अच्छा, बात कर लेते हैं इनकी वीकनेस और इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि इनकी वीकेस्ट पॉइंट क्या है और इनकी स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है और कहाँ जाकर इनके वीकेस्ट पॉइंट इन्हें पीछे छोड़ देते हैं। तो पहले बात करते हैं इनके वीकेस्ट पॉइंट पर। सबसे पहले तो ये गलतफहमी का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पाल लेते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा गलतफहमियां भी हो जाती हैं, जबकि दूसरों से एक्सपेक्टेशन कायम कर लेते हैं और दूसरे इनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरते हैं और उसी में मुब्तला रहते हैं गलतफहमी में कि यार अभी इसने ये काम बोला है तो शायद ये मुझे जल्दी करके दे दे, नहीं करके देता, और अगर मैं इसे काम करके दे दूं तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब मैं कर देता हूँ काम तो सामने वाला भी मुझे कर देगा। तो ये इसकी जो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो ये इमेजिनेशन में चीजों को पाल लेते हैं, वो इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर एक तो बहुत इमोशनल होते हैं और फिर फीलिंग्स इनके पास होती हैं तो ये जल्दी जो है ना वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। लोग कोई एक्स्ट्रा बात करते हैं, कोई गलत बात कर दें तो उस चीज से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, तो वो भी फिर वहां ये इनका वीकेस्ट पॉइंट शुरू हो जाता है। फिर एक तो जज्बाती फैसले बहुत करते हैं, सुनते कब हैं, फैसले अपने ज्यादा सुना देते हैं, जज्बाती फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से ये कभी कभार नाकाम भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बात जो ये है जो इनका वीकेस्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी, इसका इंट्रोडक्शन बताई थी कि इनको बोलने का बहुत ज्यादा शौक होता है। जब इन्हें बोलने का शौक होता है ना बहुत ज्यादा, तो ये लोगों को भी ना बहुत कम सुनते हैं, उनको सुनना नहीं पसंद करते, उनके आइडियाज तो सुन लेंगे लेकिन अपनी पहले बोलते हैं। बहुत लोग होते हैं ना अपना अपना रखते हैं, बस मैं बोल लूँ, मैं इस चीज में आगे कर दूं, तो ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है, लोगों को सुनते नहीं है, अपना बोलते रहते हैं, तो ये भी इनका एक वीकेस्ट पॉइंट है। फिर एक कहते हैं कि लोगों के अंदर एबिलिटी होती है खुद से फैसला करने की, लेकिन वो एबिलिटी इनके अंदर मौजूद नहीं है। ये चाहते हैं हमेशा इन्हें कोई खुद से जो है ना फैसला नहीं कर पाते हैं, ये चाहते हैं इनकी डिसीजन मेकिंग में कोई जरूर इनके साथ मौजूद हो, मतलब कोई इनको फैसला करके दे, ये मशवरा करेंगे फैसला करने में कि हाँ मैं ये काम कर लूँ इस तरीके से, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, फैसला खुद से नहीं कर पाते हैं, दूसरों के डिसीजन को ज्यादा तरजीह देते हैं कि अगर इसने निकाल लिया इसका फैसला, इसका हल निकाल लिया है तो ठीक है, देखते हैं क्या आगे नतीजा निकलेगा। वो तो हमेशा ये बैक बेंचर वाला काम ही करता है। बहुत जल्दी जो है ये स्ट्रेस ले लेते हैं क्योंकि इमोशनल होती है पर्सनैलिटी, तो स्ट्रेस भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। ओवर थिंकर बहुत ज्यादा होता है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते हैं चीजों के बारे में, ये अगर हो गया तो ये कैसे होगा। तो इस तरीके से जो ये पर्सनैलिटी है ये इसके वीकेस्ट पॉइंट है कि जहां ये इनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं तो फिर ये इमोशनली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको ना रूल्स फॉलो करना अच्छा नहीं लगता। इनको जब अगर ये रूल्स फॉलो करते हैं कहीं तो इनको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, स्ट्रगल करते हैं तो इनका काम से भी ना जी उठने लग जाता है, मतलब एक तरीके का काम पे रहते ही नहीं है, पसंद नहीं होता इनको। अगर इनको रूटीन में एक काम दिया जाए ना कंटिन्यूसली तो इनका ना दिल उस काम से बहुत जल्दी भर जाएगा कि यार मुझे नहीं करना ये काम। इनको क्रिएटिविटी चाहिए होती है काम में भी, अगर इन्हें क्रिएटिविटी ना मिले तो वो अगर ये अपने वर्क प्लेस पर होते हैं ना तो ये इनके काम में उस तरीके से दिलचस्पी नहीं रहती है। तो ये इनका वीकेस्ट पॉइंट है। जाहिर सी बात है जब एक दिलचस्पी आपकी उठ जाएगी तो काम तो आप करके दोगे मगर वो वैसा काम नहीं करके दोगे जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मना नहीं करते तो स्ट्रगलिंग भी करते हैं बहुत ज्यादा। फिर जो इनकी स्किल्स जो है ना वो लिसनिंग स्किल्स जो है इनकी अच्छी नहीं होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक नहीं करते। मैंने अभी भी कहा कि आप इन्हें बैक बेंचर भी कह सकते हैं क्योंकि वो ही होता है जो पीछे बैठे होते हैं बहुत सुन तरीके से और टीचर्स को उस तरीके से जवाब नहीं दे पाते जिस तरीके से फ्रंट बेंचर वाला दे देता है। तो ये क्या करते हैं, इनकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है। इनके पास जो है ना पैसे भी नहीं टिकते हैं। आप इनकी ये बात देखें जो वीकेस्ट पॉइंट है, पैसे कभी भी नहीं टिकते इनके पास, मतलब हमेशा कस्मा पुर्सी में रहता है कि यार काश मैं ये कर लेता, वो पैसे बच जाते हैं मेरे पास। तो ये वाला इनके इस तरीके से देखा जाए तो ये इनके तमाम वीकेस्ट पॉइंट है, तो इसको सुधारना चाहिए इनको, मैं तो यही कहूंगी। खैर जब कुछ जाहिर सी बात है लोगों में कुछ बुराइयां होती हैं तो अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ वीकेस्ट पॉइंट होते हैं तो अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि क्या चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से आगे लेकर जाती हैं। स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं इनकी। सो दे आर वेरी एनर्जेटिक और बहुत जिंदा दिल शख्सियत के मालिक होते हैं ये। तो ये इनकी स्ट्रेंथ होती है, एनर्जेटिक होते हैं तो काम में भी फुर्ती दिखाते हैं, बहुत अच्छे से काम को लेकर चलते हैं। बस कभी कभार दिल भर जाता है जो कि वीकेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। एक तो केयरिंग पर्सनैलिटी है, हमदर्द होते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से चलते हैं, तो उससे भी इनको स्ट्रेंथ मिलती है। जब लोग इनसे इंस्पायर होते हैं ना तो वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो वो भी इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है, काम को और अच्छे तरीके से करके देते हैं, प्रोग्रेस और अच्छी दिखाते हैं। अगर लोग इन्हें अप्रिशिएट करते हैं या लोग इन्हें सराहते हैं इनके काम को लेकर तो बहुत अच्छा इनको फील होता है। फिर सबसे अच्छी बात जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है इनका कम्युनिकेशन स्किल्स। इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है कि लोगों को जल्दी से इंस्पायर कर लेते हैं, तो ये भी इनकी अच्छी स्ट्रेंथ है। लोग इनसे बहुत जल्दी इनकी टीम से जुड़ जाते हैं, इनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं क्योंकि बातों का फन इन्हें आता है, लोगों को अपनी जानिब इनको लोगों को खींचने का तरीका इनके पास मौजूद होता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से।
तो ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बातों से लोगों को गर्विदा कर लेना। हर किसी में ये स्किल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो है इनकी खास बात है। तो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं ENFP के बारे में। ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है जो कि बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखती है और ये गॉड गिफ्टेड इनकी तरफ से होता है। अच्छा, फिर इनकी जो वो होती है ना, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि विदाउट एनी प्लानिंग वर्क करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इनको पता होता है कि भाई ये जो गोल है मैंने अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं काम आखिर में शुरू करूं, पर गोल्स मैंने अचीव कर ही लेने अपने। तो ये ना कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। इनको पता है कि अगर मैं दुनिया को यहाँ लेके जाऊँ तो वो चल लेगी मेरे साथ, क्योंकि बातों से इतना एतबार करवा लिया है तो दुनिया तो अब चलेगी ही साथ में। तो ये बड़ी अच्छी इनकी कह सकते हैं आप, इनको ये क्वालिटी है इनके पास। लेकिन कभी कभार जो है वो प्लानिंग फेल भी हो जाती है, बट इनकी प्लानिंग फेल नहीं होती, क्योंकि विदाउट एनी प्लानिंग ऑन द स्पॉट इनके पास रिजल्ट निकल के आता है कि चलो जी ये काम करते हैं। वो कभी कभार कहते हैं ना ऑन द स्पॉट वाली प्लानिंग जल्दी कामयाब हो जाती है, तो ये इनका भी वही वाला हिसाब है। फिर ये ना दूसरों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल किस तरीके से? अपनी बातों से। कोई अगर कोई फैसला ले रहा होता है ना या कुछ भी कर रहा होता है तो अपनी बातों से उस तरीके उसको कन्विंस करते हैं, अपनी बातों से उसको इंस्पायर करते हैं कि वो अपना फैसला बदलने पे जो है ना मजबूर हो जाता है। फिर लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। एंगर इश्यूज अगर लोगों के हो तो ये उसको दुरुस्त करने में भी बहुत माहिर होते हैं। तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है ये, मैं आपको बताऊं। और एक और अच्छी स्ट्रेंथ क्या होती है कि बाज़ लोग होते हैं अपनी गलती को नहीं मानते। इनसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको एक तो ये दुरुस्त करते हैं, दुरुस्त करने के साथ साथ बहुत जल्दी जो है ना माफ़ी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं लोगों से, अपनी गलती सुधारते हैं। बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है कि अपनी गलती को सुधारना, वो नहीं सुधारते अपनी गलती को। बट इसमें ऐसी क्वालिटी, अपनी गलती को सुधारते हैं, अच्छे से उसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। तो ये क्वालिटी ऐसी जो इस पर्सनैलिटी में पाई जाती है, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है जो अपनी गलती को मान ले। बहुत अच्छी बात होती है और अपने फ्लॉज देखे कि कहाँ मैं गलत हूँ। फिर एक तो ये होता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है। कंफर्ट जोन में रहते हैं तो काम बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। नेचर बहुत केयरिंग होती है, लोगों से डिफरेंट आइडियाज़, उनके आइडियाज़ सुन लेते हैं, फिर अपने आइडियाज़ देते हैं। और हमेशा इनके आइडियाज़ जो है ना बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। मतलब आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि ये कोई आइडिया दें और वो आइडिया ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होता। बड़े अच्छे आइडियाज़ देते हैं, लोग भी जल्दी गर्विदा हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों से लोगों को गर्विदा कर देना। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो ये पर्सनैलिटी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से आगे निकल जाती है, वीकनेस की वजह से पीछे रह जाती है। जहाँ आपके अंदर फ्लॉस होते हैं उनको आप बेहतर तरीके से बेहतर भी करना चाहते हो, तो ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है। अपने वीकेस्ट पॉइंट भी देखती होती है साथ में और अपनी स्ट्रेंथ भी देखती होती है। तो जहाँ पे खराबियाँ हैं वहीं अच्छाइयाँ भी हैं इस पर्सनैलिटी के अंदर।